हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है स्टूडेंट्स, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कार्यपत्रक G20 फॉर क्लास 7th एंड 8th। तो 7th और 8th दोनों ही क्लास के स्टूडेंट्स को बच्चों ये वर्कशीट जो है करनी है, और ये वर्कशीट आपके लिए 29 जुलाई 2021 के लिए शेड्यूल्ड है। सो बच्चों, ये जो वर्कशीट है आपकी, ये इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है, तो और ये वर्कशीट आपकी जल संरक्षण को लेकर है, तो आप इसको अपनी साइंस की कॉपी में कर सकते हो। ठीक है। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। बच्चों, सभी बच्चे जानते हैं जल हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए इसका संरक्षण जो है वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया गया है। इसके अंदर आपको दिखाया गया है कि 97% तो जो है क्या है, सॉल्ट वाटर है। 2% वाटर जो है वो फ्रोजन फॉर्म में है, यानी जो आइस फॉर्म में है। ठीक है। और केवल 1% क्या है, फ्रेश वाटर है, यानी पीने लायक पानी है। अब आप सोच सकते हो, पूरी पृथ्वी पर केवल 1% वाटर पीने लायक है, और अगर हम वाटर को का संरक्षण नहीं करेंगे, पानी को नहीं बचाएंगे, तो एक दिन ऐसी नौबत भी आएगी कि हम पानी के बिना ही मरने लगेंगे। ठीक है। तो अब देखिए, इसलिए पानी का संरक्षण बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमारी पृथ्वी पर पीने योग्य पानी सीमित मात्रा में है, और इसीलिए हमें पानी को साफ रखना चाहिए और इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हम किसी चीज़ को बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे संरक्षण कहते हैं। तो बच्चों, जब हम कोई भी चीज़ है, चाहे हमारे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उन किसी भी चीज़ को जब हम बचाने का प्रयास करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संरक्षण कहते हैं। हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? अब पॉइंट यही उठता है कि जल संरक्षण हमें क्यों करना है, क्या ज़रूरत है जल को संरक्षित करने की। तो पृथ्वी पर 1% से भी कम पानी पीने योग्य है। शेष पानी या तो खारा है, खारा यानी बेटा सॉल्टी वाटर है, या हिम नदों के रूप में जमा है, यानी फ्रोजन फॉर्म में है, आइस फॉर्म में है। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम कितना पानी इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे पानी की डिमांड भी बढ़ रही है। और पानी की डिमांड आप भी जो है, आपने भी देखा है कि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि पानी जो है वो हमें नहीं मिलता। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कई जगह जो है पानी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। ठीक है। तो धीरे धीरे जो है ये पानी जो है हमारा कम होता जा रहा है, इसीलिए हमें इसको संरक्षण करने की आवश्यकता है। तो ये जो है कुछ पानी संरक्षण के उपाय दिए गए हैं, यानी किस तरह से हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं। आप अपने लेवल पे क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले क्या है, ब्रश करते समय नल को बंद कर दें। आप जब क्या करते हैं कि जो ब्रश करते हैं बच्चे, वो नल जो है वो खुला रहता है, और जब तक ब्रश करते हैं पानी ऐसे ही वेस्ट रहता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, अगर आप ऐसे करते हो तो आज के बाद बच्चों आप ब्रश करते समय हमेशा नल को बंद करेंगे। और आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है तो आप उसको भी समझाएंगे। दूसरा क्या वे हो सकता है, वर्षा जल को बचाने के लिए वर्षा जल संचयन करना चाहिए, कि वर्षा का जो जल है उसको हमें स्टोर करके रखना चाहिए, जिसका उपयोग हम बाद में कर सकें। उसको साफ करके भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, नहीं तो पौधों के लिए और भी सारे जो है कार्य होते हैं जिसके लिए हम वर्षा के जल को प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, नहाने के लिए बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। तो नहाने के लिए हमें बाल्टी और मग का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जब हम शावर लेते हैं तो पानी इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो उपाय दिया गया है, उपयोग में न होने पर नल जो है वो बंद कर दें। तो यदि उपयोग में जो है नहीं है, यानी आप कोई काम नहीं कर रहे हो, कोई भी टैप खुली हुई है, तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए। नेक्स्ट है द लीक डिटेक्टिव। एक लीक जासूस बने, सभी नल और पाइप में लीक की जांच करें। यानी अगर कोई भी घर में किसी भी तरह की पाइप में कोई लीकेज है तो उसको तुरंत बंद करवाएं, क्योंकि वहाँ से क्या है, वहाँ से पानी वेस्ट होता है। तो ये कुछ तरीके हैं पानी संरक्षण के उपाय के। अब देखिए, यहाँ पे बहुत ही आसान से बच्चों 3 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न हैं ये आपके लिए, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। आइए बेटा करते हैं इन प्रश्न के उत्तर।
पहला जो प्रश्न है, अपने घर में होने वाली उन गतिविधियों की सूची बनाइए जिनमें पानी इस्तेमाल होता है और उस गतिविधि में उपयोग होने वाले पानी का अंदाजा भी लिखिए। इसमें अपने आप जो है आप बड़ों की सहायता ले सकते हो। तो बेटा आपके घर में जितना पानी इस्तेमाल होता है कौन सी गतिविधि में, उसका अंदाजा आपको लिखना है। तो बहुत आसान है बच्चों, लेकिन ये सबके घर में अलग अलग जो है इसका डाटा रहेगा, क्योंकि सबका परिवार अलग अलग है। किसी के परिवार में 7 सदस्य हैं, किसी में 4 हैं, तो उसके अनुसार ही पानी का इस्तेमाल होता है। तो आप उसी के अनुसार, मैंने यहाँ पे जो है केवल अंदाजा आपको दे दिया है कि आपको लिखना किस तरह से है। तो अपने परिवार की जो है स्ट्रेंथ को देखते हुए कितने मेंबर हैं उसके अनुसार आप इसका आंसर लिख लेंगे। जैसे देखिए, नहाने के लिए लगभग 100 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। कपड़े धोने के लिए डेली लगभग 50 लीटर, पीने के लिए लगभग 50 लीटर, बर्तन धोने के लिए लगभग 50 लीटर, खाना बनाने के लिए लगभग 25 लीटर। तो इस तरह से आप जो है लिख सकते हो। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 2 है, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक स्लोगन लिखिए। तो जल संरक्षण को जो है बढ़ावा देने के लिए स्लोगन आपको लिखना है। तो आपको जो अच्छा लगे वो स्लोगन आप लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है, जल संरक्षण है मेरा सपना ताकि खुशहाल बने भारत अपना। तो इस तरह से आप स्लोगन लिख सकते हो। प्रश्न 3 है, आप जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनाएंगे। तो जल संरक्षण के लिए कौन कौन सी अच्छी आदतें हम अपना सकते हैं बेटा। एक तो सबसे अच्छी आदत क्या है कि हमें लोगों को जागरूक करना होगा। हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी। दूसरा, हर नागरिक शावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करे। तीसरा, बच्चों शेविंग करते समय नल बंद रखें। और चौथा है, बर्तन धुलते समय नल के स्थान पर टब का प्रयोग करें। तो ये कुछ आदतें हैं जो आप अपना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और यहाँ पे लिखने की इच्छा है तो आप वो भी लिख सकते हो। सो ये थी आपकी आज की बेटा वर्कशीट। आई होप स्टूडेंट्स आपको बच्चों वर्कशीट क्लियर है, क्योंकि बहुत ही आसान सी वर्कशीट है जिसको आप आसानी से याद भी कर सकते हो और आपको ये समझते समझते जो है याद भी हो गई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।